जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीमा रावत हूं और मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूं। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने फिर एक अनुभव शेयर करने आई हूं अपना। तो ये अनुभव मेरी जो स्कूल फ्रेंड है, बहुत अच्छी स्कूल फ्रेंड है और उनके उसके साथ मेरी बहुत सारी खट्टी मीठी अच्छी अच्छी यादें हैं। उसने मेरे से रीडिंग करवाई थी जब उसको पता लगा कि मैं आकाशिक रीडर हूँ और मैं मतलब आकाश रीडिंग करती हूँ और रीडिंग के थ्रू मतलब जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर बताती हूँ। तो उसने फिर मुझे कॉल करा और ये एक तरह से एक होता ना कि हाँ भाई अपने दोस्त को वो करना, चेक करना कि चलो देखते हैं कहाँ तक सीखी है या कितना आता है। तो उसने जब मुझे कहा कि यार मुझे तेरे से रीडिंग करवानी, मैंने कहा हाँ कोई नहीं, मैं कहा तू बता सही टाइम। तो उसने कहा कि अभी कर मेरी रीडिंग। मैंने कहा अभी थोड़ी होएगी। मैं कहा पागल, मैंने कहा ये रीडिंग मैं ऐसे नहीं करती कि तूने फ़ोन करा और मैं खाना खा रही हूँ मैं तेरी रीडिंग कर दूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा जब खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद जब खाना पच जाता है उसके बाद फिर मैंने कहा मेडिटेशन वगैरह करनी होती है, उसके बाद मैंने कहा ये प्रोसीजर चलता है। इसका भी मैंने कहा एक प्रोसीजर होता है, ये नहीं कि किसी ने भी फ़ोन करा और उसी वक्त बंदा रीडिंग कर देगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए माइंड एकदम पीस चाहिए, माहौल अच्छा चाहिए, मीन्स कि आप रेडी होंगे जब रीडिंग के लिए कि हाँ कि मैं अब आपकी रीडिंग कर सकती हूँ, तब मैंने कहा ऐसा होता है। तो कहती चल ठीक है, तो फिर बता दे कब करेगी। मैं कहा मैं तुझे 2 घंटे बाद कॉल करती हूँ। उसने कहा चल ठीक है। तो उसके जो क्वेश्चंस थे वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे, पर हाँ मीन्स कि उसको जानना था। उसको एक तो ये जानना था कि उसका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। दूसरा उसको ये जानना था कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और मतलब किस सिटी में लगेगी, कहाँ पर लगेगी मीन्स की, ठीक है, ऐसा उसने पूछा था। और तीसरा क्वेश्चन उसका ये था कि क्या वो विदेश जाएगी कभी, ठीक है। और जो उसका चौथा क्वेश्चन ये था कि उसकी पास्ट लाइफ में वो क्या थी, ठीक है। तो उसको ये जानना था। उसने कहा मुझे जानना था, तुझसे अच्छा और कोई हो नहीं सकता कि जिससे मैं ये पूछवाऊँ, ठीक है। तो उसने कहा ठीक, मैं उसने कहा कि ये मुझे बताना है। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं फिर जब तेरे को फ़ोन करूंगी तो मैं तेरी परमिशन लूंगी पहले वीडियो कॉल में, ठीक है। तो फिर मैंने उसकी वीडियो कॉल में परमिशन ली उसके नाम से। और जब मैंने उसके रिकॉर्ड्स ओपन करे तो जब मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स जो मेरा नाम लेके बोला मैंने उसका कि मास्टर के जो ये हैं मेरी फ्रेंड, मतलब इनकी क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगी और अगर लगेगी तो किस सिटी में लगेगी, मतलब कहाँ लगेगी। तो जब मैंने जैसे ही ध्यान लगाया तो मुझे दिखा कि बहुत मतलब जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर टाइप का ना था, गवर्नमेंट विला टाइप का। तो वो विला टाइप का था और वो वहां पर ना बैठी हुई थी कुर्सी में अच्छी, और साड़ी पहनी हुई थी उसने, बेल्ट प्लेट लगाई हुई और अच्छी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है। इस टाइप का मतलब इंडिकेशन था ये मास्टर के, हाँ उसकी लग जाएगी। और फिर जब मैंने ये पूछा कि मास्टर कहाँ पर लगेगी, मतलब कि कौन सी सिटी में लगेगी, तो मेरे को पता क्या दिखा, मुझे दिखा कि उत्तराखंड में जैसे पहाड़ होते हैं ना, तो पहाड़ों में जो कैसे होते हैं रास्ते नीचे, कच्चे कच्चे रास्ते नीचे जाना। तो मैंने ये देखा कि वो बच्चों को ना लेके जा रही है नीचे पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैंने ये देखा उसका। तो फिर मैंने मतलब कि एक क्वेश्चन उसका ये देखा। दूसरा फिर मैंने ये देखा कि वो विदेश जाएगी कि नहीं जाएगी। तो मैंने ये देखा कि हाँ वो विदेश जा रही है, एयरपोर्ट में है और अपने हस्बैंड के साथ है, अपने बेटे के साथ है। उसने मतलब कि मैंने उसको इवन के कपड़े भी बताए थे कि तूने कपड़े क्या पहने हैं। और मैंने कहा हाँ मतलब कि मैंने तेरे को एयरपोर्ट में देख लिया है, तो मास्टर्स का यही इंडिकेशन है कि आप मतलब विदेश जाएंगी, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन उसका था कि सोल पर्पस क्या है। तो सोल पर्पस में सबसे पहले मुझे यही दिखा कि एक जगह है और वो ना बच्चों को पढ़ा रही है। तो जो उसकी आत्मा का उद्देश्य यही है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। वो गरीब बच्चों को भी पढ़ा सकती है, मतलब किसी की हेल्प भी कर सकती है पढ़ाने के चक्कर में। और मतलब कि अगर वैसे टीचर भी बन सकती है, जैसे टीचर तो बनी ही, टीचर का तो मैंने देख ही लिया था उसका। बट ये था कि मतलब जो उसका सोल का पर्पस था वो ये था कि वो टीचिंग करेगी और बच्चों को पढ़ाएगी। इवन कि मैंने ये भी बोला कि तू मुफ्त की, जैसे बच्चों को एक होता है ना कि फ्री में पढ़ाना, मैंने कहा वैसा भी कर सकती है तू, क्योंकि मुझे दिखा है तो ये तेरे भाग्य में है ऐसा करना। तो उसने कहा ठीक है। तो काफी हंस रही थी वो, काफी खुश थी वो, ठीक है। क्योंकि वो होता ना ऑब्वियसली बंदा जब आपको जवाब, आपके जो कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उसका जवाब मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको अंदर से तो खुशी होती है, ठीक है। और वो आपका जवाब देने वाला भी आपका दोस्त हो, वो भी बहुत अच्छा दोस्त, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मैंने जब उसका ये पूछा कि आप मतलब कि पास्ट लाइफ में क्या थी, पास्ट लाइफ में वो, तो मैंने देखा कि पास्ट लाइफ में वो ना बहुत अमीर थी
और गाड़ी में से उतर रही थी, और वो ना मतलब उसका मैंने ये देखा है कि टचवुड माता रानी मतलब उसका मायके से भी वो एकदम संपन्न है और ससुराल से भी संपन्न है इस लाइफ में, ठीक है। तो ये उसका ऐसे ही नहीं उस मतलब कि हो गई कि संपन्न, वो उसका पास्ट लाइफ से उसका जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ में भी ना वो गरीबों की बहुत मदद करती थी, बुजुर्गों के बहुत ज्यादा मतलब वो अराउंड में रहती थी। वो इवन की मुझे बता भी रही थी कि मैं आज भी मतलब इस जन्म में भी मैं मतलब मुझे बुजुर्ग बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कोई वो किसी मतलब बूढ़े दादाजी को देख लेगी या दादी को देख लेगी या कोई भी बूढ़ी औरत को देख लेगी तो उनके ना जाके उनके पैर छुएगी, मतलब उसको ना बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना। और ये पिछले जन्म में भी था उसके साथ ऐसा ही सेम, मैंने यही देखा कि वो मतलब कि बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रही है, उनके पास बैठी है, उनका हंस रही है, उनसे बात कर रही है। तो ये मीन्स कि उसका मुझे कहते हैं ना कि पितरों का आशीर्वाद लेके आई है वो। एक कहने का मतलब ये कि वो पितरों का आशीर्वाद लेके आई है इस जन्म में भी, तभी वो इस जन्म में इतनी संपन्न है, टचवुड माता रानी, है ना। तो ये मैंने उसका देखा। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जब मतलब ये मैंने उसका तीसरा कौन जो सोल पर्पस का था ना, वो मैंने उसका ये भी मतलब मैंने ये उससे पूछा क्योंकि मुझे दिखा कि हिस्ट्री जैसी जगहें दिख रही थी और वो ना जाने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उसको हो रही थी। तो मैंने पूछा भी उसको, मैंने कहा तुझे क्या हिस्ट्री वाली जगहों पे जाने में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है? तो उसने कहा हाँ मुझे अच्छा लगता है मतलब प्लेस में ऐसे वो करना, मतलब कि वहां क्या होगा, या जैसे कोई होता है ना हिस्ट्री में कि यहाँ पर ऐसा था, राजा महाराजा थे, फिर वो ऐसा हो गया, खंडर बन गया, तो उसमें क्या क्या था क्या नहीं था, वो सब उसको मतलब उसको जानने की उत्सुकता रहती है इन चीजों की। और ये सच में है, उसने मुझे बताया कि हाँ ऐसा है, ठीक है। और फिर जब जो मैंने उसने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सी कंट्री में विदेश जाऊंगी, ये भी पूछ लेना मास्टर से। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर तो वो नेचर वाली कंट्री में जाएगी, जैसे जहाँ नेचर ज्यादा होगा, जैसे पेड़ पौधे पहाड़ ऐसे ना, इस टाइप की कंट्री में। तो वो कहती हाँ मुझे इस टाइप का पसंद भी है बहुत ज्यादा। तो ये उसका देखा। और उसके बाद जो पास्ट लाइफ का था उसका मैंने यही देखा कि वो बुजुर्गों से बहुत ज्यादा आशीर्वाद लेके आए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पितरों का आशीर्वाद, तभी वो इतनी संपन्न है टचवुड। और फिर मैंने उनको बताया भी, मैंने कहा कि देख, मैंने कहा ऐसी लाइफ हर किसी को नहीं मिलती, तू भगवान की दया से मतलब इतनी अच्छी लाइफ लेके आई है और इवन की सब कुछ तेरा संपन्न है, तो इस चीज को खत्म मत होने देना, ये चीज आगे भी कंटिन्यू रहे तेरे साथ, नेक्स्ट जन्म में भी जाए और तेरा फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहे। तो मीन्स कि अपने जो अच्छे कर्म है, जैसे बुजुर्गों को मतलब कि पैर छूना उनके, और भी जैसे कोई तेरे को मिल जाता उसकी हेल्प करना, मतलब अपने अच्छे कर्म बढ़ाते रहे। तो उससे क्या होगा कि तू पिछले जन्म से अच्छे कर्म तो लेके आई है, ठीक है ना। तो आगे भी जब तू जाएगी तो ऑब्वियसली तेरे बच्चों में भी वो आगे तेरे जो अच्छे कर्म है वो उनके फ्यूचर के लिए भी जाएंगे, पर जो तेरा नेक्स्ट जो भी जन्म होगा वो भी तेरा अच्छा ही होगा। तो वो कह रही थी कि अच्छा हाँ नहीं तू सही कह रही है। तो मतलब कि ये है कि उसको काफी अच्छा लगा मुझसे रीडिंग कराने पे। इवन कि मुझे बाद में जब ये तो मैं अभी बना रही हूँ ना वीडियो, मुझे बाद में पता लगा कि उसने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया है कि नहीं उससे करवाओ रीडिंग, वो बहुत अच्छा बता रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी फ्रेंड, मेरी स्कूल की फ्रेंड, मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड, ठीक है, कि जिसको मैं उसके सोल्यूशन दे पाई, उसके बारे में बता पाई और वो उस चीज से खुश थी, तो मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली। और मैं भी चाहती हूँ कि आपके भी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कृपया करके आप भी रीडिंग करवाइए, अपने बारे में जानिए, अपना पास्ट लाइफ में अगर कुछ ऐसा कर्म है उसको जानिए, ठीक है, उसको ठीक करने की कोशिश करिए कि कैसे ठीक होता है। क्योंकि रेमेडीज जो होती है ना वो इतनी बेस्ट रेमेडीज होती है, मैं बार बार ऐसा बोलती हूँ बेस्ट होती है बेस्ट होती है, तो लोग सोचते होंगे ये बार बार ही ऐसी बोलती रहती है बेस्ट होती है, पर जब होती है बेस्ट मैं तभी बोलती हूँ। क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे आके बताते हैं कि नहीं मैम जो आपने रीडिंग के दौरान हमको वो दिखाई थी ना, रेमेडी बताई थी, वो इतनी बेस्ट रेमेडी जो वो कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो मुझे बताएंगे ही। और जब उनको बेनिफिट मिल रहा है तो मैं आपको भी बताऊंगी, ताकि आप भी उससे कनेक्ट कर पाए ना कि हाँ भाई ये जो कह रही है वो सही कह रही है, ऐसे ही नहीं कह रही है कि बेस्ट होती है बेस्ट होती है। तो प्लीज आप भी रीडिंग करवाइए, मुझे एक बार मौका जरूर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये कितना ही अनुभव है, मतलब कितना ही उत्तम है। अनुभव बोल दिया, लेकिन बहुत ही ज्यादा उत्तम है ये, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। और जो करा रहा है ना रीडिंग मुझसे, वो खुद ये बता रहा है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो सब माता रानी पे छोड़ा है। मुझे पता है माँ मुझे कर्म करना है, फल तूने देना, मतलब मेरे कर्म जो मैं कर रही हूँ अच्छे कर्म कर रही हूँ, लोगों को सही बता रही हूँ, झूठ के बल पे मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, जो बता रही हूँ सही बता रही हूँ। अब बाकी फैसला मेरी माँ के हाथ में है, मैंने सिर्फ कर्म करना है, फैसला करने वाली मेरी माँ है, ठीक है। तो आप भी रीडिंग करवाइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे बहुत ज्यादा ही प्रोत्साहन मिल जाए और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और जो भी मेरे एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहे हैं मैं उनको सबको मतलब कि नोट करती जाती हूँ, फिर इसीलिए आपके सामने लेकर आती हूँ, ताकि आपको पता लगे कि ये सब कुछ फेक नहीं है, सब कुछ रियल है, ठीक है। और
क्या बोलते हैं, बस यही मुझे कहना है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन शुभ हो। जय माता दी, धन्यवाद, हर हर महादेव।